रोने वालों को नहीं, दुनिया याद रखती है जीतने वालों को, और जीतता वही है जो अपनी लड़ाई में लगातार लगा रहता है, डटा रहता है, और अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो सिस्टम नहीं जमाने से लड़ सकता है। और यही आज हुआ है, यूपीपीएससी आयोग से भी स्टूडेंट जीत सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक मैं बोलता था कि भाई आयोग से कोई जीता ही नहीं सकता है, क्योंकि आयोग के पास इतने फंड होते हैं, इतनी फंडिंग मिल जाती है उनको, चाहे जितने बड़े केस हो आयोग जो है करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है स्टूडेंट्स को नीचा दिखाने के लिए, स्टूडेंट से जीतने के लिए। लेकिन पहली बार हुआ है कि आयोग से स्टूडेंट जीता है, सत्यवीर दीक्षित। ये केस है यूपीपीएससी का आरओ 2016 वाले का एग्जाम का। आरओ अकाउंट में क्या होता है कि भाई उसमें ओ लेवल मांगा जाता है। अब जो ये हैं सत्यवीर दीक्षित जी, इनके पास था एक कॉलेज, मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, उनका ओ लेवल था। आयोग ने उसमें ओ लेवल लिखा था, सिर्फ डोईएक नहीं लिखा था। अब रूल ये है कि एक बार आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, मतलब रूल जो खेला के रूल हैं, नियम कानून कायदे सब पहले तय हो गए, एग्जाम की प्रोसेस के बीच में आप नहीं बदलाव कर सकते हैं कुछ। जो रूल बनाने एग्जाम के जो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बनाओ, नोटिफिकेशन निकालो, ये रूल है। तो फाइनली हाईकोर्ट मामला गया और हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को जिताया, यानी कि सत्यवीर दीक्षित को, जिनके मेंस के कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा थे आरओ में, अकाउंट वाले में, सिर्फ ओ लेवल की वजह से उनको नहीं जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। और वो भी जबकि उसमें नोटिफिकेशन में लिखा ही नहीं था कहीं कि भाई डोईएक होना चाहिए। ये आरओ अकाउंट वाले की बात कर रहा हूँ, आप पढ़ेंगे जाके उसमें तो साफ साफ दिखेगा ये। तो इसकी वजह से फाइनली सत्यवीर दीक्षित जीते। अब पीसीएसजे के केस की बात करते हैं कि पीसीएसजे वाले में जो ये हुआ है भाई, 50 कॉपी बदल दी गई और आयोग कह रहा है कि मानवीय भूल है। ये मानवीय नहीं, मैं तो कहता हूँ ये दानवीय भूल है, और ऐसी कठोर से कठोर सजा मिले कि याद रखें। आयोग ने माना है कि उनके अधिकारियों की गलती की वजह से 2 बंडल इंग्लिश वाले पेपर के बदले गए, क्योंकि पीसीएसजे की मेंस की परीक्षा में 100 नंबर का इंग्लिश का आता है और उसमें 50 लोगों की कॉपी बदल गई। क्या ये जो है, मतलब कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये मानवीय भूल है, और क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि बाकी लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं हुई होगी। पीसीएसजे में 3000 के आसपास एस्पिरेंट हैं और उसका रिजल्ट आ गया है। उसके लिए आयोग क्लेम कर रहा था 6 महीने में हमने जल्दी से निकाल दिया है, इनकी बड़ी अचीवमेंट थे वो, आप समझ रहे हैं। और जल्दीबाजी के चक्कर में ये सब चीज़ें हो गई, और ये कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों से मानवीय भूल हो गई। अरे क्या मानवीय भूल हो गई सर? यूपीपीसीएस 2015 में भी सेम केस हुआ था, कॉपी कांड हुआ था, उनकी स्टूडेंट की कॉपी बदली गई थी, सुहासिनी वाजपेयी जी की। कोर्ट वगैरह में मामला गया, मेंस में उनको एग्जाम देने दिया गया, लेकिन फाइनली उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, ये कह के कि उनका परफॉर्मेंस नहीं ठीक था। तो ये जो है विवाद बड़ा पुराना है, अभी का नहीं है। सरकार चाहे कोई भी रहे, सिस्टम आयोग और उनके अधिकारियों का रहता है, सब ये गपचे हुए होते हैं। अब या तो इसमें केस यही कि भाई सरकारें मिलकर खाती होंगी, और या फिर सरकारों का इनको सीधे सीधे सपोर्ट मिलता जरूर होगा। तो मतलब सिंपल बात यह है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, सिस्टम आयोग का ही रहेगा। और बड़ा जो है ये नाइंसाफी वाला सिस्टम है। इनके अधिकारी, आयोग के अधिकारी यूट्यूब में जाके, टेलीग्राम में जाके स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं, ये कह के कि जो है आयोग के हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड एम्बेसडर हैं, हमें आयोग की बात पता है सारी, इसलिए हम तुम्हें पहले ही बता दे रहे हैं। भाई कुछ प्राइवेसी सीक्रेसी होती है कि नहीं होती है? आयोग अपने अधिकारियों को कुछ चीजें समझाता है, रूल रेगुलेशन, कुछ ट्रेनिंग वगैरह देता है, कि ऐसे ही छोड़ देता है कुछ भी जो मनो करें? इनके अधिकारी आयोग के, आप ये समझिए कि आप जिस पद पे हैं, क्या उसके लिए कोई कोर्स ऐसे चला के किसी दूसरे को ये बोल सकते हैं कि भाई सीधा आप हमारा कोर्स लो और सीधा आयोग सचिवालय में एंट्री, ये कह सकता है कोई? इनके अधिकारी जो इनको सीयूजी की सिम मिलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय लिखा आता है, उसके अंदर से, आयोग के अंदर से स्टूडेंट को कॉल करके कहते हैं कि भाई हमारा ये कोर्स है और ये लो, ये लिया, एक तरफ से कोर्स लिया, दूसरी तरफ से सचिवालय में एंट्री। और इनके अधिकारी यूट्यूब में आके स्टूडेंट्स को डेली बरगला रहे हैं। उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, ये पीसीएसजे 2022 की बात हो रही थी। ये केस मैंने बताया आपको यूपीपीसीएस 2015 में भी हुआ था। फ़र्क यही कि उस टाइम कोई एक्शन ना हो सका और इस बार बाकायदा चेकिंग हुई, और आयोग ने, ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आयोग ने कॉपी वगैरह चेक करने की जो पहल करी, उससे ये जो चीज़ें खुली हैं। अब बस मेरी डिमांड यही है कि उन अधिकारियों पे बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके अधिकारी जिनकी विभागीय जांच वगैरह भी चल रही है, जो टेलीग्राम में, यूट्यूब में खुलेआम स्टूडेंट्स को डेली बरगलाते हैं, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग को चाहिए कि अपने अधिकारियों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना सिखाए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझाए होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, भाई अगर आप सेम पोस्ट में हैं, आप सेम किसी कैसे स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि मैं, आप इधर मेरी कोर्स में एडमिशन लो, हम सीधा तुम्हारी सचिवालय में एंट्री करा देंगे। साफ साफ ये चीज़ें जो है हो रही हैं यूट्यूब में और टेलीग्राम में। खैर, अब आयोग ने जो है चीज़ें इतनी सारी सुधार करने की कोशिश करी, तो कुछ इनके अचीवमेंट्स पे बात कर लेते हैं। पहला अचीवमेंट भाई, सीसीटीवी से निगरानी करेंगे, सीसीटीवी लगाएंगे, भाई बहुत बढ़िया बात है। बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, आइरिस स्कैनिंग की जाएगी,
और जो है मुख्य परीक्षा देने वाले सभी लोगों की हैंडराइटिंग होगी, सभी कॉपियों की क्रॉस चेकिंग होगी। अब आप ये समझिए सीसीटीवी वगैरह का जो है इन्होंने एक एजेंसी को दिया है। अब वो एजेंसी कैसे क्या करती है और क्या नहीं करेगी, इसीलिए आयोग अपनी खुद की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना रहा है। भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज़ आप काम कर रहे हैं खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? आप संवैधानिक बॉडी है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, फंडिंग आपको मिल जाती है, पैसे कोई कमी नहीं है, क्या समस्या है आपको? क्यों प्राइवेट से करवाते हैं आप? सरकार की भी छीछा लेदर करवाते हैं, अपनी भी साख पे जो है छीछा लेदर करवाते हैं। ये समस्या क्या है? आप पहले प्राइवेट एजेंसियों को रखते हैं, फिर बोल देते हैं कि इन्होंने करप्शन किया। अरे तो क्यों दे रहे हो उनको? क्यों प्रिंटिंग प्रेस प्राइवेट वाली है? क्यों एजेंसी प्राइवेट वाली? खुद क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्या ही बोले। अब रियल अचीवमेंट पे बात करते हैं। यूपीपीसीएस 2015 कॉपी कांड, उसके बाद यूपीपीसीएस जे 2022 कॉपी कांड। अब इसमें होगा ये कि 50 लोग की हो गई। अब भैया जो है सारा रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा 6 महीने के अंदर। जो ये अचीवमेंट बता रहे थे बहुत जल्दी करा लिया हमने, बहुत जल्दी करा लिया, सारी पोल खुल गई उसकी। फिर से मुझे लगता है इंटरव्यू कराना पड़ेगा, और कई सारे जो लोग जज बन चुके हैं, नौकरी जाने वाली है उनकी। कुछ लोग तो जरूर जाएंगे, तभी तो कुछ लोग आएंगे जो एक्चुअली में डिजर्व करते थे। अब ये वाली चीज़ें सारी सब्जेक्टिव हैं, सारी कोर्ट के अधीन है। जो न्यूज़ में है मैं वही बता रहा हूँ। ROR 2016 का पेपर लीक हुआ, उस टाइम भी नहीं माने थे, 2023 वाले पेपर लीक में भी नहीं माने। और मैं बता रहा हूँ आपको ROR 2023 की पेपर लीक की अगर अच्छी तरह से जाँच हो, अच्छी तरह से जाँच का मतलब यही कि भाई जो दोषी है वो जाँच ना करे। अगर किसी पे कोई आरोप है, आप उससे कह दो कि तू अपने आरोप की जांच करो आप और बताओ कि तुम सही हो कि नहीं, मतलब वो क्या ही बोलेगा? क्या कोई सेंस है इस बात का? मैं फिर कुछ बोल दूंगा तो बवाल हो जाता है जबरदस्ती में। आयोग को नहीं जांच करनी चाहिए, कोई अलग एजेंसी है वो इनकी जांच करे, तब होगा असली रिजल्ट। अगर सही बात जो है सरकार को, आयोग को छात्रों के सामने सही चीजें करते हुए दिखना है, तो आप दूसरे एजेंसी से जांच कराइए और कड़ी जांच कराइए। आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी कड़ी जांच कराइए। ROR 2016 2023 दोनों में ही इनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा जरूर। ऐसे हो ही नहीं सकता है पेपर लीक। और कुछ भी कह दो आपकी उस प्रिंटिंग प्रेस से हो गया, भाई उसके उनकी जानकारी किसने दे दी? कैसे उसके बारे में बता दिया? सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं और चाहिए कि जो है सरकार को कि इसमें कड़ी कार्रवाई करे। आपको पता होगा प्री के पेपर में हर बार गलत क्वेश्चन आते हैं 4-5। भाई हर बार ये क्यों रीति चली आ रही है? कब सुधरेगी ये? हर बार क्यों गलत हो जाते हैं? साल में एक पेपर कराते हो पीसीएस का या फिर आरओ का या बीओ का, एक ही बार तो होता है ना। एक पेपर प्री का नहीं आपसे सही से बनता है, हर बार गलत। कभी 100 विशेषज्ञ निकाल दिए, कभी 150 विशेषज्ञ निकाल दिए। क्या चल रहा है सर? 250 विशेषज्ञ रखे हो। अरे आप, मैं बता रहा हूं, मैं भी इसी फील्ड में हूं 9 साल से। एक बंदा चाहिए होता है, वो अगर 7-8 दिन बैठ जाए आराम से पेपर बढ़िया से बढ़िया लेवल का बना सकता है। 7-8 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए। एक साल पेपर बनाते हैं, 200 विशेषज्ञ मिलकर बनाते हैं, फिर भी गलत बना देते हैं। अब ये इंटेंशनली की जाती है या फिर जो है गलती से हो जाती है? क्या भाई ये भी मानवीय भूल हो जाती है? मानवीय भूल जो है ये कि हर बार क्यों होती जाती है? भाई ये मानव कितनी गलती कर रहा है। इस मानव को एक गलती ये हुई आयोग से कि इन मानवों को उनने रखा क्यों? ये मानवीय नहीं, दानवीय भूल है ये। फिर जो है प्री के बाद प्रोविजनल की आती है, उससे लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं, कट ऑफ क्या जो है अनुमान लगाते हैं, लेकिन भाई रिजल्ट आता है प्री का मॉडिफाइड आंसर की पे, जिसको आयोग कभी नहीं देता है, क्योंकि मॉडिफाइड आंसर की तो आयोग के हिसाब से उनकी बौद्धिक संपदा है। भाई उसमें तो बड़ी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक अप्रोच इन्होंने डाली है, तो वो तो दे ही नहीं सकते हैं। पर कोई सेंस है इस बात का? मॉडिफाइड आंसर की आपकी बौद्धिक संपदा हो गई। मेंस की कॉपी यूपीपी से 2023 की लोगों ने बोला कि भाई दिखाओ, 1 साल बाद की डेट दियो, देखना 6-7 महीने में नष्ट कर देंगे पिछली बार हर बार की तरह। मैं तो कहूंगा स्टूडेंट से कि आप अपनी मेंस की कॉपी देखा करिए, आरटीआई किया करिए। अपने अधिकारों को, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो लगातार और अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हो तो बेकार हो। अब सिस्टम क्रैश कर देगा, आपको चबा डालेगा बिल्कुल। अपने लिए लड़ो, किसी और के लिए नहीं लड़ सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे सत्यवीर दीक्षित ने लड़ा, अपने लिए लड़ा है बंदे ने, लगातार लड़ाई लड़ी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने उनको जो है एक बार वीडियो बनाया, 1-2 बार और सपोर्ट किया, जो मेरे से उपाय किया। मैं हमेशा सीरियस स्टूडेंट्स के साथ हूं। मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट है, मैं जाति धर्म के आईने से नहीं देखता हूं। मुझे सिर्फ स्टूडेंट से मतलब है और मैं सिर्फ स्टूडेंट का सपोर्ट करूंगा बस। अगर आप अपने लिए लड़ते हैं, जीतते जरूर हैं। और आयोग को अब ये समझना पड़ेगा कि सर ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी, मॉडिफाइड आपको दिखानी पड़ेगी, मेंस की आंसर कॉपियां देनी पड़ेगी। क्यों नहीं देते हो आप? दे दो ना उसको। जब बिहार पीसीएस दे सकता है, पीएससी आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, भाई वो दे देता है कुछ फीस लेके। स्टूडेंट अपना देखते हैं क्या उसमें करेक्शन है, क्या कमियां हैं, क्या एनालिसिस है, वो सब करते हैं भाई बैठ के। एक तो बंदा वैसे ही दुखी है स्टूडेंट, उसकी फैमिली दुखी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे उसको करने दो ना, अपनी एनालिसिस दे दो उसको। ले लो आप जो 500 रुपये जो भी आपकी ऑफिशियल फीस हो। क्यों नहीं देते हैं आप? क्यों संरक्षित करते हैं? क्यों उसकी कॉपी नष्ट करते हैं? किसने अधिकार दिया है आपको ये? भाई स्टूडेंट की कॉपी है, आप चेक करिए,
फाइनल रिजल्ट निकालिए। अगर सब कुछ आप ईमानदारी से करते हैं, दे दो, बाकी जैसे रिजल्ट हो जाए सबके कट ऑफ बता दो, मार्कशीट जारी कर दो, कॉपी दे दो, क्या समस्या है भाई? रिजल्ट आने के बाद किसको क्या समस्या है? क्यों रखे रहते हैं अपने पास? बहुत सारे सवाल हैं, अब क्या ही मैं बताऊं। पेपर लीक पहले मानते नहीं है, 2016 में नहीं माना, 2023 में भी नहीं माना, फाइनली स्टूडेंट्स ने मनवाया। स्टूडेंट मिलने जाते हैं तो कहते हैं नहीं मिलेंगे, 50 क्या 500 ले आओ। ये कोई बात है? अभी के जो अध्यक्ष जी हैं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए ये चीज़। उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, उनके कार्यकाल में ये कांड हुआ है, कॉपी कांड हुआ है, 50 लोग की कॉपी बदल दी गई सर, जो आप मानवीय भूल कह रहे हैं। आप सोचिए आपका कार्यकाल कितना गंदा तरीके से याद किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अभी भी जो दिन बचे हुए हैं आपके कार्यकाल के, सुधारिए सर, सुधरिए। आपसे कितनी आशाएं थी लोगों को। लोग शुरू में कहते थे कि इलाहाबाद जो है हॉस्टल के रहे हुए हैं, ये तो खुद छात्र जीवन से आए हैं। तभी मैंने बोला था कि ऐसे किसी भी अध्यक्ष जी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, बाद में सिस्टम में आके वो करप्ट हो ही जाता है। और करप्ट क्या, जो भी है भाई, सारी चीज़ें अभी तो कोर्ट की चीज़ें चली रही हैं, कोर्ट के अधीन है। मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ न्यूज़ एनालिसिस के बेसिस पे कर रहा हूँ। कोविड रिलैक्सेशन नहीं दिया है, EWS जो रिजर्वेशन है उसको एज रिलैक्सेशन ही नहीं जब नहीं मिला है भाई, SC को मिलता है, ST को मिलता है, OBC को मिलता है, EWS को एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और जब दे ही नहीं रहे हैं तो क्या फायदा EWS का? भगाओ उसको, फेंको EWS को, या तो एज रिलैक्सेशन दो। जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, डिजर्व करते हैं, उनको दो ना। फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। समकक्षता का विवाद फंसा देते हैं जबरदस्ती। वैकेंसी का अध्याचन रखा हुआ है, निकाल नहीं रहे हैं। अरे निकालिए सर। स्टूडेंट्स जो आपकी, ये भैया ये कोई आप एहसान नहीं करोगे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने से, सारे सिस्टम फॉलो करने से, रूल्स लागू करने से। आपकी ड्यूटी है। सैलरी लेते हो आप लोग, इसीलिए आपको ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ों के लिए आपको सैलरी मिल रही है जनता के टैक्स के पैसों से, वो आप क्यों नहीं डिलीवर कर रहे हैं? वेबसाइट बना दी बस मॉडर्न, क्या करेगा आदमी वेबसाइट का? चाटेगा क्या बैठ के? उसमें ना PYQ है ना कोई इन्फॉर्मेशन है। सर सोचिए सर, इसको बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और PCSJ में जिसका 2022 में लास्ट अटेम्प्ट था उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और बाकी मैं क्या ही बोलूँ, अब बाकी चीज़ें आप जानते हैं, समझते हैं। एक बात मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि ये सिस्टम ऐसा ही है और ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। किसी भी सरकार पे इस तरह से कभी भी कोई भरोसा ना करना कि कोई सरकार आने से चीज़ें बदल जाएंगी। स्टूडेंट कभी भी कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दे होते हैं जातिवाद, धर्मवाद, ये सारे मुद्दे होते हैं। स्टूडेंट सारे टुकड़ों में बटा हुआ है और वो उस जब टुकड़ों में बटी हुई चीज़ें होती हैं ना, तो फिर जो है रूल करते ही हैं लोग। जैसे फूट डालो नीति करो वाली बात थी ना, वही है यहाँ पे। जब तक स्टूडेंट अपने हक के लिए नहीं समझेगा, हक को पहचानेगा नहीं, ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन एक चीज़ है कि ईमानदारी से पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन होता है और इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी कई सारे सिलेक्शन होते रहे हैं। कितने % बेमानी होती है ये मैं डेटा नहीं कर सकता हूँ, लोग भाई कोर्ट वगैरह लेके पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरा अनुमान जरूर है इतना, ये चीज़ें कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकती हैं। ठीक, मुझे लगता है ऐसा कि 70-80% चीज़ें सारी ईमानदारी से ही चलती हैं। ये 10-15%, 20% में क्यों ये घुसपैठियाँ हो जाती हैं, चीज़ें घुसपैठ कर लेते हैं बेईमान लोग, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन स्टूडेंट से मेरी अपील है कि आप पढ़ते रहें और बहुत कस के तैयारी करें, अपने लिए तैयारी करें, अपने लिए संघर्ष करिए। और पहले अगर आप करें और कोई चीज़ें आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, लड़ें इसके लिए। सत्यवीर दीक्षित का एग्जाम्पल लेके लड़ें। आप आयोग से भी जीता जा सकता है अगर आयोग ने गलती करी है तो। ये ध्यान रखिए, हमेशा जीत हमेशा सत्य की होती है। और फाइनली सत्यवीर दीक्षित के केस में मुझे बहुत जो है अच्छा लगा और दिल से अच्छा लगा ये चीज़ कि भाई पहली बार कोई बंदा, कोई स्टूडेंट हमारा, और वो आयोग से जो है गलत के खिलाफ लड़ा और उसने आयोग को भी एक मैसेज दिया कि सर गलत नहीं चलेगा। एक बात और है, मुझ पे बहुत लोग टारगेट करने लगते हो, यार 2 दिन की क्यों नहीं बोला, तू क्यों नहीं बोल रहा। भाई मैं आप लोगों का फेस हूँ। मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ वो हमारे स्टूडेंट्स की आवाज़ है। कोई चीज़ें मुझसे अभी भी बची रह गई हूँ, प्लीज़ कमेंट लिखिए। सत्यवीर दीक्षित को जल्दी पॉडकास्ट में बुलाएंगे उनसे, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जब भी वो ये पा लेंगे अपनी ARO लेखा वाली पोस्ट, उनको इंटरव्यू पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी चीज़ें आपको पूछनी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, अधिकारियों सरकारों तक कुछ बात पहुँचाना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिए। देखते हैं लोग। ऑल द बेस्ट है।